हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बैठा हुआ था तो सोचा आप लोग के लिए जाके एक वीडियो बना दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि न्यू स्टार्ट कैसे करना है बिज़नेस। न्यू स्टार्ट करने वाले को क्या क्या हर्डल आता है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आता है, उसको कैसे उसको ओवरकम करना है, और बिज़नेस को स्टार्ट करना सही है नहीं सही है, राइट टाइम कौन सा है बिज़नेस को स्टार्ट करने का। तो देखो, बिज़नेस बहुत तरह का होता है, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि उसका टाइमिंग क्या रहना चाहिए और उसमें कैसे उसको जा करके स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जा करके जो बिज़नेस का मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है, वो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का बिज़नेस है। देखो, मेरा कैमरा क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, ना ही जा करके मैं अच्छा से बोल पाता हूँ जा करके अदर यूट्यूबर की तरह। बैकग्राउंड मेरा अच्छा है, लेकिन जो काम की बात है जा करके वो मैं जा करके आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए जा करके मैं ऐसे ही जा करके उठ उठ करके वीडियो बना देता हूँ आप लोग को, ताकि कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया है इन चंद सालों में वो आप लोग तक शेयर कर सकूँ। क्योंकि होता क्या है, देखो, अगर जो जिस मुकाम पर आपको पहुंचना है उसके लिए आपको वो रास्ता पूरा तय करके वहां तक जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ऑलरेडी जा करके उस रास्ता पे पहुंच चुके हो, उससे भी एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हो। क्योंकि वो रास्ते में जाओगे, गड्ढा आएगा, यहाँ पर टर्निंग आएगा, आप लोगों को पता नहीं है तो उसमें गिरोगे, उसमें मुड़ोगे तो ये होगा। अब जो पहुंच चुके हैं वो पहले आपको गाइड कर देगा कि देखो यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे पैर नहीं रखना है, यहाँ पे ऐसे टर्निंग लेना है, ऐसे बम्पर आएगा। तो इस तरह से जा करके आप वो लोग का हर्डल को ओवरकम कर सकते हो। और जाहिर सी बात है, प्रैक्टिकल करना और सुन करके करना में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक का आप लोग को नॉलेज आ जाता है। दूसरों की जा करके आपका डिफ़िकल्टी से, फेलियर से सीखने का बहुत मौका मिलता है। तो उसी के लिए जा करके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो न्यू जा करके स्टार्टअप करना चाह रहे हैं उसके लिए भी जा करके काफ़ी इजी रहेगा, और जो स्टार्ट कर चुके हैं वो लोग भी जा करके देखेंगे तो काफ़ी आइडिया जानने को जा करके इसके बारे में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो बिज़नेस है इसको कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं। बेसिकली जा करके कार्बोनेटेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें CO2 मिक्स होता है। ये जो आप देख सकते हो इसमें, ये CO2 है। CO2 के साथ वाटर का मिक्सिंग होकर के ये जो सोडा बनता है इसको कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं। CO2 दो तरह का होता है। पहला जाकर के आपका इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए आता है, वो जाकर के फूड ग्रेड का नहीं होता, सिर्फ इंडस्ट्रियल में वेल्डिंग वेल्डिंग का जो बड़ा बड़ा प्लांट है वो सब में इस्तेमाल होता है। दूसरा फूड ग्रेड का आता है CO2, जो आपका खाने पीने का आइटम में जा करके इस्तेमाल होता है। जैसे ये CO2 में मिक्सिंग होकर के सोडा बना है तो आप इसको जाके खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये CO2 मिक्स होने के बाद ही इसका नाम पड़ गया कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक ये नाम पड़ गया। और इसको, ये कैटेगरी काफ़ी यूनिक कैटेगरी है। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट सब चीज़ में जाके आपका TDS और GST जा करके आप लोग से लेती है। तो ये ऐसा कैटेगरी है, जो जो न्यू है उसको मैं बता दूं, जो कर रहे हैं उसको तो पता ही होगा। ये ऐसा कैटेगरी है जिसमें सबसे ज़्यादा TDS या GST आपको पे करना पड़ता है। कैसे? आपको पता है कि GST का अलग अलग स्लेब आता है। आपका GST पे 2-3% GST जैसे गोल्ड में लगता है, ज़्यादातर आइटम में 18% GST लगता है, और ज़्यादा लग्जरियस आइटम पे 28% GST लगता है। तो 28% GST लग्जरियस आइटम पे लगता है जिसको आपका बेसिक नीड नहीं हो, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब हो गया आपका बेसिक नीड। इस पे कभी गवर्नमेंट उतना ज़्यादा GST नहीं लगाएगा क्योंकि ये आम लोगों की ज़रूरत हो गया है। लेकिन लग्जरी आइटम जाकर के जो आपका बेसिक नीड से अलग हो, जो आप अपने आराम के लिए जाकर के जिसको परचेस कर रहे हो, तो उस पर 28% GST जाकर के लगाता है गवर्नमेंट, जो हाईएस्ट GST जाकर के जिसको बोला जाता है। जैसे कार हो गया, ठीक है, ये सब लग्जरियस आइटम है, या फिर आपका फॉरेन ट्रिप हो गया, ये सब पे आपका 28% GST जाकर के इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो इस पे जाकर के जो है ये 28% नहीं, 18% नहीं, इसमें 40% GST लगता है। 28% GST मैक्सिमम, और 12% सेस लगता है। सेस मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है जाकर के, अगर जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो उस पर आपको 12% सेस देना पड़ेगा। ये कैटेगरी आपका समझ लो, सिगरेट गुटखा में 40% GST लगता है। उसी कैटेगरी में सरकार कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक को डाल रखी है। आपका इसको 40% GST पे करके आपको धंधा करना पड़ेगा। यानी अगर आप 1 रुपये कमाते हो तो 40 पैसा सरकार को देना पड़ेगा, और 60 पैसा आपको अपने लिए रखना पड़ेगा। 10 रुपये का प्रोडक्ट है तो आपको
₹4 गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये ऐसा कैटेगरी, क्योंकि आपको भी पता है ये सेहत के लिए उतना हेल्दी नहीं है, सेहत के लिए हेल्दी नहीं है, क्योंकि आप वो 200 ml से ज़्यादा एज़ पर जाकर के आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ले लो या फिर इंडिया का जो आपका फसाई बॉडी है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उन लोग के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति जो आपका 8 साल से कम उम्र का तो पीना सही नहीं है। उससे ऊपर वाला जो पीता है वो 2 बोतल से ज़्यादा 200 ml का पर डे जाकर के इस कंज़म नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी के लिए ज़्यादा उतना सही रहता नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है, CO2 मिला रहता है, और ज़्यादा अगर जो कोई भी चीज़ इस्तेमाल करोगे आप तो वो बेसिकली आपका हेल्थ को डैमेज ही करेगा। उस हिसाब से आप पानी भी अगर जो ज़्यादा पीने लगोगे, अपना बॉडी का कंजम्पशन से ज़्यादा कैपेसिटी पे पीने लगोगे, वो भी एक हद तक आपका बॉडी को नुकसान ही करेगा। तो इसलिए जाकर के सब चीज़ का नॉर्म बना हुआ है, और गवर्नमेंट इसको आपका 40% GST पे जाकर के बना के चलती है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको जाकर के लेके चलना पड़ेगा। पहला स्टार्टिंग अगर जो आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको तो GST पहला देना नहीं पड़ेगा पहले। क्योंकि आपका जब तक जाकर के 20 लाख से ऊपर टर्नओवर नहीं हो जाता है तब तक आपको GST नहीं लेना है, मैंडेटरी नहीं है। विदाउट GST पे जाकर के आप सिर्फ ऐसी काम कर सकते हो। उसमें मतलब GST का पैसा आपको अपने हिसाब से पॉकेट से देना पड़ेगा, क्योंकि देखो जितना भी प्रोडक्ट आता है सब में आपको GST पे करना ही पड़ेगा। आपका ये कैप हो गया, ठीक है, इसका कॉस्टिंग मैंने वीडियो बना दिया है। इस पे कॉस्टिंग लगता है, जैसे मान लिया कि इसका 50 पैसा कैप का दाम है, इस पे 18% GST आपको पे करना पड़ेगा। ये जो बॉटल आता है अगर जो आप प्रीफॉर्म की शक्ल में ख़रीद रहे हो तो उस पे आपको 18% GST देना पड़ेगा। फिर स्टिकर है, उस पे 18% GST है। तो इसका डॉक्यूमेंट्स का बात कर रहा था मैं, इसमें जाके आपको तो पता चल गया कि 40% जाकर के इस पर काम करना पड़ता है लीगल तरीक़ा से, ठीक है। और शुरू में तो आपको GST जा करके नहीं लेना है, क्योंकि 20 लाख से ऊपर का एनुअल टर्नओवर होगा, उसके बाद GST आप जा करके परचेस कर सकते हो। शुरू में लेकिन आपको GST अपना पॉकेट से देना पड़ेगा सारा मटेरियल पे, जितना भी कॉस्ट आप उठाओगे सब पे 18% है। स्टिकर, बॉटल, ढक्कन, सिरप, ठीक है, फ्लेवर का, चीनी का, जितना भी ये सब पे जा करके इंक्लूड रहता है वो आपको छूटेगा नहीं, वो आपको देना ही पड़ेगा घर से, ठीक है। और दूसरा बात जा करके जो मैं बता रहा था आपको, ये करने के बाद उसके बाद भी आपको बहुत सारा जगह के खर्च रहता है जो आपको लेके चलना है। लाइसेंस के बारे में बहुत को लेके पूछ रहे थे कि इसमें कौन कौन सा लाइसेंस जाके लगता है। तो देखो इसमें बहुत तरह का लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, लेना पड़ता है, मैंडेटरी रहता है। सबसे पहले जाकर के जो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा वो फसाई लाइसेंस लगेगा आपका। फसाई मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। तो वो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो आपका मैंडेटरी है। बहुत कोई देखो होता क्या है कि आपका दूसरा लाइसेंस ले लेते हैं, लो प्रोडक्शन कैपेसिटी का लाइसेंस लेकर के ज़्यादा प्रोडक्शन लेकर के चलाते हैं, तो वो सही नहीं है। आपको लाइसेंस लेना है तो अच्छा से लेना है। 2 तरह का लाइसेंस रहता है, एक तो सेंट्रल, एक तो जाके स्टेट। 2 तरह का लाइसेंस आपका चलता है फसाई लाइसेंस में। तो सेंट्रल या स्टेट दोनों में से एक लाइसेंस आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और सेंट्रल लेते हो तो थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा है, स्टेट में आपका कॉस्टिंग थोड़ा कम पड़ेगा आपको। और 1 साल 3 साल का हिसाब से बनता है, उसके बाद फिर आपको रिन्यू कराना पड़ता है उसमें। इसके अलावा आपको फसाई लाइसेंस के दौरान ही आपका सबसे पहले वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट होगा। वाटर टेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये खाने पीने का सामान है, ये पैक्ड है, ये ऑलमोस्ट 3 महीना तक आपका प्रिजर्व रहता है बॉटल में, 3 महीना तक का आपका वैलिडिटी रहता है। तो इसलिए इसमें जो वाटर इस्तेमाल कर रहे हो आप वो कितना प्योर है उसका टेस्टिंग होता है, लैब टेस्टिंग। वो NABL लैब से होता है, जो फसाई लाइसेंस का आपका काम करेगा। वो लोग खुद आपका जाकर के वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेकर के फसाई की वेबसाइट फॉस्को होता है, FOSCO, तो वो उसमें सबमिट करेगा वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, ठीक है। वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपका सबमिट होने के बाद आपको वहाँ से अप्रूवल आएगा, आपका स्पेसिफिकेशन होगा, आपका प्लान देखा जाएगा, सारा कुछ हो करके उसके बाद अप्रूवल देते हैं फसाई लाइसेंस वाला। ये होता है कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। बहुत क्या होता है, क्या है, पैसा दे करके ही काम करवा लेते हैं, तो वो तो जेन्युइन तरीका नहीं है, वो तो सही नहीं है। जो मैं फैक्ट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा भी आपका GST मैंने बता दिया, आपका फसाई लाइसेंस हो गया। फिर आपका आता है ट्रेड लाइसेंस 3 नंबर पे।
फिर ट्रेड लाइसेंस आपको किसका लेना है, ट्रेड करने के लिए आपको लेना है कि ये मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ साथ आप ट्रेड भी कर रहे हो, तो एक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक तो ट्रेडिंग का लाइसेंस लेना पड़ेगा कार्बोनेटेड बेवरेज का जाकर के आपका कैटेगरी में। और फसाइल लाइसेंस का जो होता है ये एक क्लास आता है, 32 क्लास में आता है फसाइल लाइसेंस का, तो वो आपको करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप ISO ले सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर ISO का जगह के लिया गया है, तो ISO का सर्टिफिकेशन आप ले सकते हो। BIS सर्टिफिकेशन फसाई के दौरान ही आपको लगेगा, वो लेना है आपको। फिर जो आप लोगो इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे यहाँ पर मेरा NZ है, तो आपका और भी कुछ हो सकता है जाकर के आपके नाम के ऊपर होगा, या पहले से कुछ फॉर्म चल रहा होगा उसके नाम पे आप लोग निकालना चाहते हो प्रोडक्ट, जिससे आपका ब्रांडिंग होगा, जिससे आपका पुकार करके आपका प्रोडक्ट को लिया जाएगा मार्केट में। कहीं कोई कस्टमर बोलेगा कि हाँ इस प्रोडक्ट ये नाम को मुझे प्रोडक्ट दो, तो उस ब्रांडिंग का भी आपको पेटेंट करवाना पड़ेगा। जैसे देख सकते हैं ट्रेडमार्क लिखा हुआ TM, तो ये ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क कराने के बाद 2 साल के बाद आपका फिर रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा इसका। वो होगा या नहीं होगा वो आपका लीगल टीम जो रहेगा वही आपको बता देगा। बेसिकली चार्टर अकाउंटेंट जो है वो लोग जाकर के इसको काम करता है, तो उस लोग से आप कंसल्ट कर सकते हो अपना, ठीक है। इसके अलावा भी लाइसेंस होता है, जैसे आपका इंडस्ट्रियल जाकर के आपको मीटर बैठाना पड़ेगा। अगर जो लो कैपेसिटी है आपका जाकर के प्रोडक्शन का मैनुअल मशीन बैठा रहे हो, तो आपको कमर्शियल जाकर के लाइन लेना पड़ेगा। और आपको जब प्रीमाइसिस है, जो जगह है जिस पे आप जाकर के प्रोडक्शन कर रहे हो, वो जगह आपको कमर्शियल शो करना पड़ेगा कि ये मेरा कमर्शियल जगह है, यहाँ से मैं जाकर के आपका कमर्शियल जाकर के करता हूँ, आपका मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, उस बिज़नेस जाकर के पर्पज़ के लिए ये जगह लिया गया। तो ये कुछ बेसिक जाकर के डॉक्यूमेंट्स होता है जो आपको लेना पड़ता है। इसके अलावा फिर बहुत सारा और भी डॉक्यूमेंट्स है जो आगे चल करके आप ले सकते हो, वो उतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। ITR रिटर्न, जैसे प्रोफेशनल टैक्स रिटर्न, तो ये सब जाकर के इन फ्यूचर आप उसको ऐड कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा ही जाकर के रहेगा। आपका सिविल स्कोर भी अच्छा रहेगा, आपको लोन अच्छा से मिल सकता है, वो सब इंक्लूड करके आप चल सकते हो। तो ये बेसिक नीड जाकर के हुआ आपका, ठीक है। इसके अलावा जो जो न्यू आते हैं वो लोग पूछते हैं कि इसमें मार्जिन कितना है, इसको काम करना सही है नहीं सही है। तो मार्जिन देखो उतना ज़्यादा बोल करके मार्जिन नहीं होता है, क्योंकि शुरू में आप कोई भी दुकानदार के पास जाओगे वो आपका प्रोडक्ट क्यों लेगा। आप मान के चलो आप एक दुकानदार हो, ठीक है, आप पहले से कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, मान लिया आप NZ का प्रोडक्ट पहले से बेच रहे हो, ठीक है, मेरे साथ उसका जाकर के टाइप है, अच्छा रिलेशनशिप है, मेरे से माल लेता है, उसको मार्जिन भी अच्छा मिलता है, उसका प्रोडक्ट भी मैं रिटर्न कर लेता हूँ, पहले से धंधा चल रहा है। तो आप एक नया आए हो, मान लिया आप SZ लेकर के, आपका ब्रांड नेम का नाम मान लिया SZ है, तो उसको आप लेकर के वही दुकान में जाओगे तो वो आपका माल क्यों लेगा, उसको क्या बेनिफिट होगा जाकर के जब मुझे छोड़ के आपको ले। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लालच देना पड़ेगा। लालच कैसे, सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि अपना जो जान पहचान का जो दुकान है, दुकान वाला है जो आपको जानता है बाई फेस बाई नेम या बाई जाकर के आपको बर्थ जानता हो, आसपास का लोकल बहुत सारा दुकान वाला होंगे होलसेल में जो आपको जानते होंगे, जिसका रेफरेंस जाकर के आपको जनवाया जाता होगा दूसरा लोगों से, दुकानदार से, होलसेलर से। तो उसमें जाकर के आपको पिच करना है, उसको बात करना है, उसको अपने हिसाब से हैंडल करके कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको कि देखिए आप मेरा प्रोडक्ट रखिए, ये क्वालिटी, आपको क्वालिटी भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ये क्वालिटी है, ये रेट है, उससे थोड़ा सा सस्ता रेट दे करके, जो पहले से उसका है उससे थोड़ा सस्ता रेट दे करके आपको माल रखना पड़ेगा। और ऊपर से उसको ये बोलना पड़ेगा कि आप बेच करके पैसा दो, कोई दिक्कत नहीं बिकेगा माल, आपका 1 हफ्ता के बाद मैं रिटर्न लेके चला जाऊँगा। ये चीज़ आपको बोल देने से उसके दिल में एक सेटिस्फेक्शन रहेगा, चलो पैसा तो अभी नहीं देना है जाकर के मुझे, अब जो बिकेगा उसके बाद फिर जाके पैसा दूंगा। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का दम जाकर के दिखेगा। जब पहले आप दे दोगे जाकर के, आपका पहले प्रोडक्ट का टेस्ट रहना चाहिए, रिकरिंग जाकर के आपका ऑर्डर आना चाहिए। इसके लेकर के आप वहाँ पे जब प्रोडक्ट अपना दे दोगे तो 1 हफ्ता के अंदर कोई ना कोई तो प्रोडक्ट उसका लिख लेगा। अगर जो प्रोडक्ट में दम होगा तो वो लिख लेगा ही। उसके बाद फिर आपका रिपीट ऑर्डर आएगा, जो कस्टमर पिएगा वो डिमांड करेगा कि हाँ इस प्रोडक्ट का माल दो। अगर जो प्रोडक्ट में आपका क्वालिटी रहेगा तो वो प्रोडक्ट जा करके री ऑर्डर आएगा। अगर जो आप पहला 1 साल तक अच्छा से मार्केटिंग करते हो तो आपका एक बेस तैयार हो जाएगा, वो बेस आपको री ऑर्डर करेगा। जब आपका समझ लो 10 में से 5 दुकान का री ऑर्डर आ रहा है आपके पास, तो समझ लेना आपका प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं दम है, या आपका प्राइसिंग में कहीं ना कहीं दम है जाकर के, या ब्रांडिंग में कहीं ना कहीं दम है, तब आपका प्रोडक्ट पे आपका रिकरिंग ऑर्डर आ रहा है। तो
तब आपको आगे बढ़ना चाहिए, फिर जाके दूसरा मार्केट कैप्चर करना चाहिए, दूसरा होलसेल से जाके बात करना चाहिए। तो उस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका ऑर्डर रिपीट आ ही नहीं रहा है, आप 10 दुकान में गए, 10 में से एक ही ले रहा है आपका रिपीट, वो भी मजबूरी पे ले रहा है, हो सकता है और कोई उसके पास नहीं जाता हो, तो वो जा करके नहीं चलेगा। कम से कम 60% रिकरिंग ऑर्डर आपके पास आना चाहिए, तब आपका प्रोडक्ट में दम होगा, तब आपका मतलब कुछ ना कुछ क्वालिटी रहेगा आपका प्रोडक्ट में, तब आपको लगेगा कि नहीं दूसरा जगह भी जाके मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। अगर जो ऐसा नहीं होता तो आपको अपना प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा, चाहे इसका टेस्ट सही करना पड़ेगा, चाहे इसका लुक सही करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे जा करके आपको मार्जिन के ऊपर जा करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एरिया में बहुत मार्जिन दे करके काम कर रहा हो, तो उस जगह में आपको घुसना ही नहीं है, क्योंकि न्यू वो आपका प्लांट रहेगा, उस पर आप कितना ही मार्जिन बना लोगे, क्योंकि आप पहला परचेजिंग पावर कम रहेगा, आप ढक्कन खरीदोगे छोटा छोटा क्वांटिटी में, 10 आपका कैटून, 20 कैटून, लेकिन जो पहले से काम कर रहे हो उसको पता है जाकर के कैसे लेके चलना है, वो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे, प्लस उसका पहले से जाकर के चैनल बना हुआ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से खरीदेंगे। आप तो ट्रेडर लोग से खरीद लोगे, तो आपका क्या है कॉस्टिंग ज़्यादा जाएगा सब चीज़ में। जैसे किसी को 50 पैसे ये पड़ता है, किसी को 70 पैसा पड़ेगा न्यू में, तो होता है ऐसा जा करके, तो आप मार्जिन पहले ही आपका लो रहेगा। जब इंसान एक चीज़ पे बार बार जा करके चीज़ करता है, उसके बाद उसका लाइनअप खुलता है, वो यहाँ से फिर यहाँ आएगा, यहाँ से फिर यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, इस तरह से जाके बढ़ता है वो। उसके बाद फिर आप मैन्युफैक्चर पास जाओगे कि हाँ नहीं यहाँ पर ज़्यादा कॉस्ट कटिंग होगा, मेरे को ऐसे करना चाहिए तो ऐसे कॉस्ट कटिंग होगा, तो वो होता है। स्टार्टिंग में कभी कोई परफेक्ट जा करके नहीं होता, ना ही आपका जा करके कॉस्ट मिनिमल होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता करके ही कम होगा आपका। तो इस तरह से जा करके बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग को जानना ज़रूरी है इस लाइन में घुसने से पहले। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, क्योंकि सब का कमेंट का आंसर देना तो पॉसिबल नहीं है, और मेरा टेलीग्राम का जाकर के चैनल है, उस पर आप लोग ज्वाइन हो जाओ। उस पर मैं पर्सनली भी चैट करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिससे मैं पर्सनली चैट करके वो लोग को अपने जितना भी हो सकता है अपने द्वारा उस लोग को अच्छा से आंसर करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी बहुत सारे लोग रह जाते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो इसके लिए करके मैं जब भी फ्री रहता हूँ आंसर करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग टेलीग्राम में अपना क्वेरीज डाल सकते हैं, मैं उसको जा करके फर्दर उसमें आप लोग को आंसर देने की कोशिश करता ही रहता हूँ जा करके, ठीक है। तो वीडियो अगर जो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी आपको वैल्यू ऐड हुआ होगा जाकर के इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।